श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मियों को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए केंद्र सरकार युवाओं की प्रतिभा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर पैदा कर रहा है, उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और क्षमता के अनुसार उचित अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विश्व बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया, जबकि उससे पहले स्थिति निष्क्रिय बनी हुई थी। स्टार्टअप्स और भारतीय युवाओं के उत्साह का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स ने 40 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने ड्रोन और खेल जगत में रोजगार के नए आयामों की भी चर्चा की। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि उन्हें रोजगार के माध्यम से ऐसे समय राष्ट्र के विकास में योगदान का अवसर मिला है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।
आप सबने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें। कुछ नया जानने, नया सीखने का स्वभाव आपके कार्य और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। मैं बड़ा विद्वान हूं, मुझे सब आता है, सब मैं सीख चुका हूं, ऐसा भ्रम लेकर के न मैं पैदा हुआ हूं न काम करता हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, हर किसी से सीखने का प्रयास करता हूं। आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखना, कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना, वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा। साथियों, फिर एक बार वैशाखी का पावन पर्व हो, जीवन का नया आरंभ हो, इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 59वीं कड़ी में भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 59वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविध भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का यहाँ सदियों से अस्तित्व है। पहनावा बहुरंगी है, खान पान अलग अलग हैं, भौगोलिक स्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। इसके बावजूद जब राष्ट्रीयता की बात आती है, देश के आन बान और शान की बात होती है, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। उसकी सांस्कृतिक धारा बहुरंगी होने के बावजूद एक है। शायद यही वजह है कि भारत का हर इलाका, यहाँ की हर संस्कृति एक दूसरे से गहरे तक जुड़ी महसूस करती है। यही स्थिति भारतीय भाषाओं की भी है। यहाँ कई भाषाएं हैं, लेकिन उनमें एक बुनियादी एकता है। भाषाएं हमारी संस्कृति के गुलदस्ते के फूल हैं, जिनकी खुशबू को बचाए रखने का संदेश प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने यूं दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित, पल्लवित होती रही हैं। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।